नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं। मैंने जो 10 बजे का टाइम था वो थोड़ा सा पहले कर दिया है। 9 बजे का टाइम जो है वो शेड्यूल किया है आज से। तो देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद रात को जो 10 बजते हैं वो ज़्यादा लेट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने टाइम जो है वो 9 बजे का किया है। बाकी सारा का सारा जो शेड्यूल है वो एक जैसा ही रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो रात के 9 बज चुके हैं, वारदात का समय शुरू होता है। वारदात शुरू करें उससे पहले मैं आपको वही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग है जो मुझे मोटिवेट करता है और मुझे अपने काम को कंटिन्यू करने में मदद भी करता है। तो ये तो थी चैनल की बात। अब बारी आती है सवाल की। सवाल से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्प्रेड ज़रूर करें। जो भी वारदात होती है उसको स्प्रेड ज़रूर करें, क्योंकि मेरे जो चैनल पे वारदात आती है उसमें वारदात तो मैं बताती हूँ, कहानी तो मैं बताती हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ सुझाव होते हैं कि हम इन कहानियों से, हम इन वारदातों से क्या सीख ले सकते हैं। क्योंकि फाइनली मेरा मतलब और मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। क्योंकि हकीकत यही है कि क्राइम और आपके बीच में उतना ही फासला होता है कि हम कितने सतर्क हैं और हम कितने सावधान हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और क्राइम से बहुत दूर रहिए। तो ये तो थी हमारी क्राइम की बात, हमारे चैनल की बात। अब बताती है आज के सवाल की। मेरा आज का सवाल है कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में पहले कितने ग्रह थे और अब आज की डेट में कितने ग्रह हैं, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमारे सौरमंडल में अब नहीं काउंट होता है। मिले जुले 2-3 सवाल हैं, लेकिन 2-3 सवालों का एक ही आंसर है, और आंसर जो है हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो ये तो रहा मेरा सवाल, और उसके लिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। जवाब वीडियो के लास्ट में होगा, आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये रही हमारे चैनल की बात, सवाल भी हो गया। अब चलते हैं हम अपनी वारदात पर। आज की जो वारदात है बड़ी अनोखी वारदात है, और लोगों के दिमाग में कितने कितने फितूर आ जाते हैं। आज इसकी कहानी है 29 जून 2019 की। 29 जून को एक कैदी ने एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने 29 जून को पेरोल से वापस आके अपनी अटेंडेंस देनी थी। लेकिन वो अटेंडेंस देता उससे पहले ही लोकल पुलिस ने एक इन्फॉर्मेशन दी जेल में कि जिस कैदी को पेरोल से वापस आना था उस कैदी की डेथ हो चुकी है और उस कैदी ने सुसाइड कर लिया है। जब ये बात सुनने में आती है तो जेल वाले जो हैं वो उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों सुसाइड किया। तो वो वहाँ पर जाते हैं मौका वारदात पर देखते हैं कि जो कैदी का घर है, कैदी का घर पूरी तरीके से जल चुका है और वहाँ पर एक डेड बॉडी है, और इस कैदी का नाम राजेश परमार। अब राजेश परमार की जो मैं डिटेल बताऊं वो ये है कि राजेश परमार को 2014 में अरेस्ट किया गया था एक कत्ल के मामले में, और 2016 में अदालत ने उसको सज़ा सुनाई थी उम्र कैद की। वो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था, लेकिन 2019 में उसको पेरोल मिलती है 14 दिन की, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है, और वो 15 जून को पेरोल पर बाहर आया था और उसको 29 जून को वापस जेल में अटेंडेंस लगानी थी, वापस जेल आना था। लेकिन उससे पहले ही वो सुसाइड कर लेता है और साथ में सुसाइड नोट भी मिलता है। जब पुलिस वालों को सुसाइड नोट मिलता है तो सुसाइड नोट में क्लियरली मेंशन था कि मेरे पिता की डेथ हो चुकी है और अब मैं जीकर क्या करूँगा, क्योंकि मेरी तो अब कोई पेरोल भी नहीं करवाने वाला है मेरे पिता की बात। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर रहा हूँ। ये सुसाइड नोट मिलता है, बहुत क्लियर सा होता है कि
जो राजेश परमार है उसने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद उसके जो सगे संबंधी होते हैं डेड बॉडी को सगे संबंधियों को सौंप दिया जाता है। बहुत क्लियर सा केस था कि एक इंसान ने पेरोल से वापस आना था, लेकिन चूंकि उसको सारी रास्ते बंद होते हुए दिख रहे थे, उसको लग रहा था कि अब मुझे कोई वापस पेरोल पर नहीं निकालेगा, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है, जो बॉडी है वो उसके रिश्तेदारों को सौंप दी जाती है और उसके बाद रिश्तेदार भी अपने रीति रिवाजों के हिसाब से पोस्टमार्टम का डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब वो अंतिम संस्कार कर देते हैं, अब पुलिस जो है वो प्रॉपर मतलब जो क्लोजर होता है कि फाइल को क्लोज करने वाली होती है, लेकिन इसी केस में एक अचानक ही कुछ चेंजेस आ जाते हैं और 24 घंटे बाद उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है पोस्टमार्टम की। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहुंचती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं एक बार के लिए, क्योंकि उसमें एक चीज़ मेंशन होती है कि जो डेड बॉडी है जिसने सुसाइड किया है, एक्चुअल में उसने सुसाइड किया ही नहीं है, उसको गला दबाकर पहले मारा गया है। अब पुलिस यहाँ पर चौंकती है कि अगर राजेश परमार ने सुसाइड ही करना था तो फिर उसने गला कैसे दबाया होगा, और उसका गला किसने दबाया होगा, मतलब क्लियर था कि उसकी पहले हत्या हुई है। अब जिसका ये सुसाइड किया है या जिसका ये मर्डर हुआ है, अब वो राजेश परमार है या नहीं है, इसी पर पुलिस वालों को शक होने लग गया। और जब पुलिस वालों को इस पर शक हुआ तो उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू की। अब जैसे तैसे करके उन्होंने उनके रिश्तेदारों से राजेश परमार का नंबर निकाला, जो कि ज़्यादा उम्र नहीं थी राजेश परमार की, सिर्फ और सिर्फ 34 साल थी। नंबर निकलता है, जब नंबर की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो उसमें एक नंबर जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा था, जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो वो नंबर निकलता है किसी निहाल खान का। अब पुलिस वाले निहाल खान को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो पुलिस वालों को यही लग रहा था कि जो डेड बॉडी है ये निहाल खान की है, लेकिन उसके बाद जब निहाल खान की सर्चिंग शुरू होती है तो निहाल खान मिलता है गुजरात में। गुजरात से निहाल खान को अरेस्ट करते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया था कि ये जो डेड बॉडी है ये निहाल खान की नहीं है, जो डेड बॉडी उनको पुलिस वालों को मिली थी। अब उसके बाद जब निहाल खान को पकड़ कर लेकर आते हैं पुलिस एमपी, और जब उससे पूछा जाता है तो जब निहाल खान जो स्टोरी बताता है, जो कहानी पूरी वो सुनाता है, तो पुलिस वालों को भी एक बार चौंकना पड़ जाता है। निहाल खान पूरी कहानी बताता है कि जब ये पेरोल से बाहर निकलता है, चूँकि निहाल खान जो है वो बिहार का रहने वाला है, यहाँ पर राजेश परमार के घर पे वो रेंट पर रह रहा था। कुछ दिन तक वो यहाँ पे रेंट पे रहा, उसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट कर गया। तो जो परमार और जिसके राजेश परमार के और निहाल खान की दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब राजेश बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो निहाल खान को कांटेक्ट करता है, निहाल खान से बातचीत करता है, निहाल खान से मिलता है और निहाल खान को अपनी प्रॉब्लम बताता है। जब निहाल खान बताता है कि जब वो मिला था तो बहुत परेशान था, बहुत निराश था अपनी ज़िंदगी से, बोल रहा था उसके फादर की डेथ हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो निहाल खान ने भी ये बोला कि भाई अब मुझसे बताओ कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसके बाद राजेश परमार कहता है कि मैं अगर इस बार जेल चला गया तो अब तो मुझे कोई पेरोल में भी नहीं निकालेगा, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन देखते हैं कि जिसमें मैं जेल भी ना जाऊं और मुझे डेड भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो इसी चक्कर में सॉल्यूशन देखने लग जाते हैं, क्योंकि राजेश परमार ने जो क्राइम स्टोरीज हैं वो बहुत देखी हैं इस टाइम पे कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मेरी जगह पे किसी और को मरना होगा। अब इसी चक्कर में वो दिमाग लगाने लग जाते हैं और ठीक 29 जून से एक दिन पहले 28 जून को वो अपने अपने फ़ोन उस घर में रख के बाहर निकलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब राजेश परमार निहाल को ये चीज़ बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है, तो निहाल खान पहले मना कर देता है कि मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद राजेश परमार निहाल को
1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करता है और साथ में कुछ पैसे एडवांस में देता भी है। तब लालच में आके निहाल उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। 28 जून को ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। अपने अपने फ़ोन जो है वो घर पे रख के जाते हैं ताकि लोकेशन के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब ये बाहर निकलते हैं तो काफ़ी जाने के बाद इन्हें पेट्रोल पंप के बाहर एक आदमी मिलता है जो बिल्कुल इसके जैसा था, क्योंकि राजेश ढूंढ ही ऐसा इंसान रहा था जो कद काठी में, हेल्थ में इसके जैसा ही हो। तो उसको एक आदमी मिलता है, राजू रैकवार, जो दिहाड़ी मजदूर था। वो मिलता है, उससे जान पहचान होती है, उससे दोस्ती बढ़ाते हैं। दोस्ती बढ़ाने के बाद ये क्या करते हैं, 29 जून के लिए अपने घर पे आने के लिए, पार्टी के लिए, शराब के लिए इसको न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं। और 29 जून को जो राजू है, राजू इनके घर आ जाता है। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, राजू, राजेश और निहाल। तीनों लोग बैठ के पार्टी करते हैं और दोनों, निहाल और राजेश, दोनों राजू को खूब शराब पिलाते हैं। और शराब पिलाने के बाद वो उसको इतनी शराब पिलाते हैं कि राजू रैकवार जो है वो अपने होश खो देता है। और होश खोने के बाद फिर ये उसका गला दबा देते हैं। और गला दबाने के बाद चूंकि इनके दिमाग में एक और आइडिया था कि अगर हम दरवाज़ा बाहर से बंद करेंगे तो लोग, मतलब शक हो जाएगा कि बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद है। इसलिए ये घर के दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं। बाइक से पेट्रोल निकाल कर लेकर आए थे तो वो पेट्रोल उसके ऊपर डालते हैं ताकि आग जल्दी पकड़ ले और ये जो बॉडी है ये जल्दी से जल्दी जल जाए, इससे पहले कि शोर हो, बॉडी सारी की सारी जल जाए। तो इसके बाद ये छत की तरफ से कैसे भी करके ये बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो खिड़की से ये माचिस की तीली जलाकर अंदर डाल देते हैं। जैसे ही अंदर डालते हैं, चूँकि पेट्रोल होता है तो आग फटाफट पकड़ लेता है। और इसके बाद वो जो डेड बॉडी है वो पूरे तरीके से जल चुकी होती है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो जो डेड बॉडी है वो इतनी जल चुकी थी कि ऑन द स्पॉट लग रहा था कि डेड बॉडी, मतलब जो व्यक्ति है वो मर चुका है। और इसने सुसाइड नोट ऐसी जगह रखा था कि डेड बॉडी जलने के बावजूद भी जो है वो सेफर साइड रखा हुआ था ताकि वो सुसाइड नोट जरूर पुलिस वालों को मिल जाना चाहिए। तो इसके बाद ये लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद निहाल जो है वो गुजरात चला जाता है और वो कहता है कि जो राजेश परमार है उसने अपनी सिम तोड़ के फेंक दी थी और वो साउथ की साइड कहीं चला गया है। क्योंकि राजेश परमार के पास निहाल का दूसरा नंबर भी होता है तो पुलिस जो है, पुलिस अब निहाल को अपने कब्जे में लेती है और इंतजार करने लग जाती है कि राजेश का कब कॉल आएगा। और ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 1 दिन इंतज़ार करना पड़ता है और राजेश का निहाल को फ़ोन आता है ये पूछने के लिए कि वहाँ पर सब ठीक ठाक है। जब वो निहाल को फ़ोन करता है तो निहाल बताता है कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है और पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चला। तो वो निश्चिंत हो जाता है। वो कहता है कि मैं इधर चेन्नई में हूँ और चेन्नई में मुझे थोड़ा काम के लिए मदद चाहिए, अगर तुम्हारे सर्कल में कोई है तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे काम के लिए कोई मदद मिल जाए। तो जब वो ये कहता है तो निहाल कहता है हाँ मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं और मैं बात करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। तो पुलिस वालों ने फिर एक गेम खेला। पुलिस वालों ने अपने यहाँ से 2 लोग भेजे वहाँ पर और वहाँ की लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट किया और इसके बाद निहाल के जानकार बन के वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और राजेश से जो है वो कांटेक्ट करते हैं और राजेश को बताते हैं कि हमें निहाल ने भेजा है। तो वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो मिलने आता है तो जैसे ही वो सामने आता है वो देखता है कि 2 लोग तिलक वगैरह लगाए हुए, लुंगी पहने हुए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे उनके पास आता है तो राजेश को दबोच लिया जाता है और पकड़ के वापस एमपी ले आया जाता है। और एमपी लाने के बाद उनसे अच्छे से पूछताछ की जाती है। आस पड़ोस वालों से पूछताछ की जाती है तो आस पड़ोस वाले भी इस चीज़ को पुख्ता करते हैं कि 29 जून की रात में उन्होंने राजेश के साथ 2 लोगों को और भी देखा था। तो इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है। लेकिन जब पुलिस वाले उस राजू रैकवार के घर पे पुख्ता करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि 28 जून की रात को ही राजू रैकवार की वाइफ ने लोकल पुलिस को
पहले ही एफआईआर करवा दी थी कि उसका पति जो है वो लापता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो वो डेड बॉडी थी वो राजू रैकवार की होती है। तो इस तरीके से दोनों पकड़े जाते हैं, पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक केस से उम्र कैद की सज़ा वो भुगत रहा था, दूसरा केस भी अभी चल रहा है। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। लेकिन जो भी है, इंसान के दिमाग में कितनी खुराफातें हो सकती हैं इसका आप सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। बेटर ये होता, समाधान की बात आती है, बेटर ये होता कि वो पेरोल के बाद अपना वापस जाता और एक अच्छी बिहेवियर करके। कई बार होता है कि कई बार जब अच्छा बिहेवियर आपका रहता है तो पुलिस वाले उसके लिए अप्रोच कर देते हैं कि इसको उम्र कैद में पहले से जमानत दे दी जाए। जमानत भी मिल सकती थी, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन ये जो खुराफाती दिमाग ने जो आइडिया लगाया ना, उसके बाद पहले केस में तो उम्र कैद हो ही रही है, दूसरे केस में और ऑलरेडी हो जाएगी। उधर निहाल खान को देखिए, एक लालच में पड़ के, सिर्फ लाख रुपए के लालच में पड़ के अपनी ज़िंदगी जो है, पूरी लाइफ जो है वो जेल में सड़ने के लिए छोड़ दी। अरे लालच में पड़ने की जरूरत क्या है भाई, जितना है उतना करो, मेहनत से करोगे हो सकता है 4 के 40 हो जाएं। लेकिन इस तरीके से जब शॉर्टकट लोग लेते हैं ना, शॉर्टकट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये समाधान था और ये पूरी वारदात थी। तरस आता है लोगों के दिमाग में, कितनी कितनी खुराफातें भर सकती हैं और लोग कितना खुराफाती सोच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वारदात। हर कहानी कुछ ना कुछ सबक देकर जरूर जाती है और हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलता है, लेना जरूर चाहिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना वही सवाल के जवाब का सिलसिला। मैंने आपसे वीडियो के शुरू करने से पहले एक सवाल पूछा था कि हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह थे पहले और अब कितने ग्रह रह गए हैं, और वो कौन सा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में कम हुआ है। तो उसका जवाब यह है कि हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे और 9 ग्रह के बाद अब हमारे सौरमंडल में, जो एट प्रेजेंट हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। और जो ग्रह कम हुआ है वो है प्लूटो, जिसको हम हिंदी में कुबेर बोलते हैं। तो हमारे सौरमंडल से जो ग्रह कम हुआ है वो है प्लूटो यानी कुबेर। तो ये था सवाल का जवाब। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। दिल से मुझे प्रोत्साहन ज़रूर दीजिए, क्योंकि सच बताऊँ तो एक वीडियो बनाने में और आप तक पहुँचाने में मेहनत लगती है। अब वो मेरी मेहनत कितनी सफल होती है, आपको वो कितनी अच्छी लगती है, ये आपके कमेंट से पता लगेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो ये थी आज की वारदात। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।